अभी सागर वाले लोग आए और ये कहते महाराज जी ऐसी ऐसी बात, तो मैंने कि शायद आज तुम बहुत अच्छे मौके पे आए, कोई शुभ संदेशा राष्ट्र के नाम घोषित होने वाला है। जिस वसीयत की हम बात कहे, अपन लोग, हम मुनि महाराज लोग, आप लोग भी कितने प्रयास कर लेना, आचार्य विद्यासागर तो नहीं बन पाओगे। मैं भी नहीं। एक बार किसी ने कहा महाराज जी आचार्य विद्यासागर महाराज, तो उनकी तुलना वाला कोई दूसरा आचार्य विद्यासागर, बड़े विद्यासागर, छोटे विद्यासागर, तो कई लोग कहने लगे थे, कई महाराजों को, ये द्वितीय विद्यासागर है, सेकंड। माने कि हमारे संघ में कोई सेकंड नहीं होता, सब फर्स्ट होता है, अद्वितीय होता है। हमारे आचार्य श्री एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आज तक भगवान बाहुबली की कोई दूसरी मूर्ति नहीं बना सका। भगवान बाहुबली गोमटेश वाले कोई नहीं बना। खूब प्रयास किया मैंने, खूब लोगों से कहा कोई बना, कोई आज तक नहीं बना सका। चांदखेड़ी के आदिनाथ की मूर्ति कोई दोबारा नहीं बना सका। खूब प्रयास किया मैंने कि भाई इसको दोबारा बनाओ, कोई नहीं बना सका। सांगानेर के आदिनाथ भगवान का कोई डबल निगेटिव नहीं निकाल सका। आज तक कंपटीशन किया, हजारों रुपया की प्रतियोगिता कराई कि कोई 2 फोटो एक से उतार के बता दो। आदिनाथ सांगानेर कोई नहीं बता पाया। ऐसे ही हमारे आचार्य महाराज तो एक थे, आज भी हैं और कल भी। इस कलयुग में कोई भी आज तक कोई ऐसा मुनि नहीं है और ना होने वाले की स्थिति है जो पूज्य गुरुदेव की बराबरी, वो अद्वितीय थे। लेकिन मैंने कहा ना, महान आत्माएं लेके नहीं जाती हैं, जाने के पहले पता नहीं कितनी संपदा छोड़ के जाती। जैसे हमने कहा ना, सूर्य डूबता है तो डूबते डूबते करोड़ रुपया बाजार का कहां पहुंचा देता है। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव इस जीवन में संस्कार लेकर जिए, लेकिन उन्होंने संस्कार ही नहीं जिए, 350 संस्कृति बना करके गए। आज इतने मुनि महाराज देके गए, आज कितनी संपदा छोड़ गए आचार्य श्री, कितनी संपदा छोड़ गए। और कितना संपदा, चाहे मुनिराजों को देख लो, चाहे आप श्रावकों को देख लो, आज हर श्रावक आचार्य श्री का नाम लेते ही अपने आप को, सुबह से यदि उनका नाम आ गया तो, और सुबह से दर्शन हो गया तो, और आशीर्वाद मिल गया तो, है अपन वो भाग्यशाली है कि अपन को तीनों मिले। अपन उनका नाम भी सुना है, आंखों से देखा भी है, और दोनों हाथ से आशीर्वाद भी लिया। ये भी गर्व है, बहुत गर्व है। बस अब बात है कि जो पूज्य गुरुदेव ने संस्कार को संस्कृति बना करके छोड़ गए। आकस्मिक कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, प्रकृति का नियम है। बड़े बड़े कुंद महाराज, पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर ज्ञान, सब चले गए। आचार्य श्री भी उसी क्रम में, उसी नियोग में उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि नियोग को कोई एक असाध्य बीमारी से आकस्मिक जो कुछ घटित हुआ,
वह सब अपनी आत्मा को विदारित कर देता है, रोम रोम को पुलकित करता है। लेकिन सारी दुनिया को एक ही बात की बात है, अब क्या होगा। सैकड़ों प्रश्न आ रहे हैं और तुम्हारे मन में ही नहीं, हमारे मन में। जब आचार्य श्री का सुना, अभी तक हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते थे, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते थे, टेक टू ऑर्डर है। अब तो पसीना आ जाता है। कानपुर से छतरपुर, छतरपुर से सतई आने में पसीना आ गया, पसीना आ गया निर्णय करने में। ये जाऊं उधर बड़ा मिलहरा, इधर सतई, इधर वो कौन सा किशनगढ़, रजबाड़ा, रजपुरा, सब चारों तरफ से दिमाग इतना गर्म होने लगा कि कई बार तो हमें झुंझलाना, चलो बाहर चलो सब लोग। मतलब अभी महीने भर 2 महीने नहीं हुए और टेंशन इधर उधर, ये श्रीफल कहाँ जाऊं। अरे मैंने कहा ये कितना बड़ा वरदान था, अपन को कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा इधर से निकल जाओ, बस खत्म। और आप लोग भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं, एक में कह देता। अब कौन करेगा, क्या करेगा। सैकड़ों प्रश्न लोगों के आते, महाराज अब क्या होगा। कुछ मत सोचो, मैंने उसी दिन भी कह दिया था लोगों के प्रश्न का जवाब। नाना प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, लगाई जा रही हैं। चिंता मत करो, हमारा संग कल गुरु के सामने भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने गुरु के संस्कारों को संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है, और जो संस्कृति के रूप में स्वीकार करता है उसका गड़बड़ नहीं होता, उस पर तो कथा ही लिखी जाती है। और उस कथा लिखने का समय कल शाम को और आज प्रातःकाल बहुत ऊहापोह के साथ सारे ज्योतिषाचार्यों से बैठ करके हम लोगों ने सबसे करके श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र कुंडलपुर में 16 तारीख को पद प्रतिष्ठा महोत्सव का तारीख घोषित किया। हमारे पूज्य अग्रज समय सागर जी, हमारे पूज्य अग्रज योग सागर जी, हमारे पूज्य अग्रज नियम सागर जी, ये हमारे अग्रज हैं। हमारे अनुज अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, वीर सागर जी, हो गया क्षमता सागर जी, हाँ हमारे क्षमता सागर जी, और निर्यापक रूम बता रहा हूं। इन अनुजों से भी पूरा परामर्श करके, और प्रमाण सागर जी, हम सब ने बैठ करके जो से पूछ करके सब ने कहा, मैंने कहा भाई घोषणा करना तो बाहर से पे निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं, ये घोषणा तो इस मंच से होना चाहिए। मुझे घोषणा करने के लिए मैंने कहा था नहीं आप ही लोग घोषणा करो, तो सुबह प्रमाण सागर जी कहते हैं, मैंने कही भाई ये इतनी बड़ी घोषणा तो आप लोग वहाँ महाराज लोग, उन्होंने कहा नहीं सबकी बात आई है कि यहाँ से प्रमाण सागर जी और यहाँ से मेरा नाम, ये दोनों वहाँ से लाइव में घोषणा करें। तो मैं अपनी इच्छा से घोषणा नहीं कर रहा हूँ, संघ की सहमति से, संघ के आदेश से
जो उन्होंने कहा उसको सबको लेकर के 16 आने वाली, कौन सा महीना होगा? अप्रैल, 16 अप्रैल 2024 एक संस्कृति का इतिहास रचने वाला दिन होगा। चक्रवर्ती की संपदा कैसे संभाली जाती है वो सब तुम 16 तारीख को अपनी आंखों से देखना। चक्रवर्ती जब संपदा छोड़ के जाता है तो उस संपदा कैसे संभलती है, कैसे संभाला जाता है, वो आचार्य श्री तो चक्रवर्ती से भी, चक्रवर्ती तो उनके सामने लगता क्या है, और उनकी संपदा तो अलौकिक है, अनुपम है। इस संपदा को कैसे संभाला जाएगा वो तो हम लोगों में तो ताकत है नहीं। आचार्य श्री के दिए हुए जो सूत्र हैं वो सूत्र ही मंत्र बनेंगे और उन मंत्रों को हम लोग सिद्ध करेंगे। सूत्र तो गुरु के ही होंगे पर सिद्ध हम लोग करेंगे। पूरा संघ उनके लिए एक ऐसे अवभाग्य मान करके इस संस्कृति को, तो सबके लिए संघ की सहमति से कौन सी तारीख हुई? 16 अप्रैल 2000। अब रही बात चुनाव का समय है।